कैप्टन की एबिलिटी तो पता चले कि ये कैप्टन क्यों बना है, इंस्टेड ऑफ स्पून फीडिंग दैट कैप्टन। आपको लगता है आसिम ये एक सही तौर तरीका है कि हाँ जी कैप्टन प्लेइंग 11 बना दे और ये रिवर्स सिनेरियो चल सके और सिलेक्शन कमेटी को बताया जाए कि ये तो दिस इज माय डेफिनेट माय फर्स्ट प्रायोरिटी 11 और इसके अलावा जो आपने 4 लोग और एड अप करने हैं वो देख लें कि हम उन कॉम्बिनेशंस में खिला सकें। इज दिस द राइट वे टू गो? देखिए डेफिनेटली होता आया है, पास्ट में भी अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग कप्तान आए हैं जिन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए हैं, ब्रेव डिसीजन लिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है कहां से कहां पहुंची हुई थी और नंबर 1 टीम भी रही। तो अगर आप डमी कप्तान बनाएंगे, हर सीरीज में, हर दूसरी सीरीज में नया कप्तान होगा, तो टीम ने क्या एस्टेब्लिश करना है या उस कप्तान ने क्या करना है? उसको ये पता है कि यार मैं अभी शॉर्ट टर्म के लिए आया हूँ, आगे मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, बस कप्तानी का लेवल मुझ पे लग गया। हमारे यहाँ पता है जो स्टैंडर्ड जो सेट हो गए ना, वो ये है कि मैं एक दफा कप्तान बन जाऊं, मैं एक दफा टेस्ट टीम का कप्तान बन जाऊं, या मैं बस रैंकिंग में एक दफा आके ऊपर आ जाऊंगा, सारी जिंदगी मुझे कोई बाहर नहीं करता। तो इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। जब आप पाकिस्तान को के लिए सर्विसेज दे रहे हो, पाकिस्तान प्राइड है, ठीक है ना, आप पाकिस्तान से हो, पाकिस्तान आपसे नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को बहुत सेंसिबली और बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल करना पड़ेगा कि आप अपना फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो अच्छा सेट करो और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो। रिजवान, मैं खुल के बात इसलिए भी करना भी चाह रहा हूँ, नहीं भी कर सकता, कि ये कि अब रिजवान को हटाने की क्या वजूहत हैं। हाँ। हाफिज साहब भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप भी जानती हैं। नहीं, क्या वजूहत है आसिफ साहब, खुल के बात करें, मैं बिल्कुल हम सुनना चाहते हैं। मैं आपको सही बताऊं, देखें बहुत सारी चीजें होती हैं जो चलो मेजर इशू हैं वो तो हैं, लेकिन जो क्रिकेटिंग इश्यूज हैं उस पर अगर मैं बात करूंगा तो वो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है कि रिजवान, क्योंकि टोटली टीम जिस तरह से वो चाह रहे थे उनको टीम वो नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से वो जो है उनको जो है वो स्टेप डाउन करना पड़ा। परफॉर्मेंसेस सही थी आसिफ साहब, जस्टिफाइड परफॉर्मेंसेस थी रिजवान की एज कैप्टन, एज इंडिविजुअल तो ठीक है, बट एज कैप्टन क्या उनकी जस्टिफाइड थी परफॉर्मेंसेस? मेरे हिसाब से जो इस वक्त जो क्रिकेट चल रही है उस हिसाब से रिजवान से बेहतर चॉइस कोई भी नहीं है ओडीआईज में, और वनडे में से भी जैसे वो हुआ। लेकिन आप किसी को एक सिक्योर तो करो। रिजवान ने क्या टूर्नामेंट नहीं जिताए आपको अपनी कैप्टनसी में? बड़े बड़े इवेंट में आप फाइनल में भी पहुंचे हो, टूर्नामेंट भी जीते हो, लेकिन कम से कम आप सिक्योरिटी तो दो। इनसिक्योर रहेंगे तो प्लेयर ने क्या करना है? वो कहेगा सिर्फ मैं यार अपनी परफॉर्मेंस करूं, टीम जाए, जो भी होता हार जीत तो कोई मसला नहीं, मेरे अपने रन हो गए तो मैं तो खेलता रहूंगा। तो इस फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना पड़ेगा। आप पाकिस्तान के लिए सोचो, बड़े बड़े हमारे जितने भी थिंक टैंक हैं उनको ये फैसले करने पड़ेंगे कि अब आप देखें इंडिया की वुमेन्स टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत गई। किस तरीके से जीती, किस बिहाफ पे जीती? कि उन्होंने एक अपना होमवर्क एक तो अच्छा किया और एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया, सिलेक्शन मेरिट पे की। तो वो आप देख लें, उनका तो फाइनली वो सेमीफाइनल था जो ऑस्ट्रेलिया को हरा के वो आए, तो वहीं पे वर्ल्ड कप जीत गए थे। तो कहने की बात ये है कि पाकिस्तान में ये नहीं है कि चीजें नहीं है, सिस्टम नहीं है, सिस्टम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, किस वक्त करेगा? जिस वक्त पॉलिटिकल जो आपकी जो चीजें हैं ना वो इससे दूर हो जाएंगी क्रिकेट से, और क्रिकेटिंग मैटर्स को डिस्कस किया जाएगा। आसिफ साहब, आपने शुरू में बात की थी कि प्लेयर जो है वो 11 में भी इसलिए आता है कि सेटल करना पड़ता है, किसी का प्लेयर रखना पड़ता है, किसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की आपने बात की थी। फिर मैं कभी कभार सोचती हूँ, हम तो कहते हैं कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, क्या वहाँ उस तरह के प्रेशर्स और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस नहीं होते होंगे? प्रेशर्स बिल्कुल होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसको जस्टिफाई कौन करता है? मैनेजमेंट करती है, सिलेक्शन कमेटी करती है। जब रिजल्ट आते हैं तो सब चीज़ें माइनस हो जाती हैं, फिर किसी कोई बोलने का रवादार रहता नहीं है। तो आपको जो सीट्स आपके हमारी मैनेजमेंट को या सिलेक्शन कमेटी को मिली है, तो उनको ये चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर परफॉर्मेंसेस अच्छी होंगी, प्लेयर परफॉर्मेंस करेंगे, टूर्नामेंट आप जीतोगे, तो आप भी ज़्यादा देर तक स्टैंड करोगे और जो चीज़ें आप करना चाह रहे हो फिर आप उस पर फोकस कर सकते हो। जब आप इस तरह रहोगे तो फिर आप सिर्फ 1-2 सीरीज के लिए आओगे, बिल्कुल, वो सिलेक्शन कमेटी हो या कैप्टनसी हो या मैनेजमेंट हो। बिल्कुल। अच्छा आसिम साहब, जाते जाते व्हाट इज अ गुड टोटल फॉर पाकिस्तान टू रिस्ट्रिक्ट साउथ अफ्रीका एंड हमारे जो बैटर्स हैं वो इसको अचीव कर पाए? मुश्किल काम है, हमारे बैटर्स टिकते नहीं है ज्यादा देर। हमारे लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तो हमारी सूटेबल कंडीशंस हैं अपनी, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी आपको पार्टनरशिप्स करनी पड़ेंगी। 250 260 तो फिर आप जो है लड़के और पार्टनरशिप छोटी छोटी करके बना सकते हैं, लेकिन
280 प्लस या 75 होंगे तो ये एक अच्छा टोटल होगा, और इसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो द प्लेइंग 11 दैट वी हैव प्लेड टुडे, सबसे पहले तो आर यू सैटिस्फाइड विद दैट प्लेइंग 11? हम स्क्रीन पे लोगों को दिखा देते हैं एंड देन फर्दर ऑन जो है हम उसके हवाले से जो है वो डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान टीम की बात कर ले तो यस, फ़खर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद फ़खर जमान, साइम अयूब, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, हुसैन तलत एंट्री मारते हैं, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह एंड अबरार अहमद। सो दिस इज़ द 11। हाफिज़ साहब, सैटिस्फाइड विद इट? देखिए, एक प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हुए हैं चंद दिन पहले फ़हीम अशरफ, और वो वनडे स्क्वाड का भी हिस्सा हैं। बिल्कुल। तो अगर एक खिलाड़ी इतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहा है और वो वाइट बॉल में आपके एक ऑलराउंडर की हैसियत से खेलता है, तो क्यों नहीं उसको उसके बाद अगला मैच मिलता। जब वो आज वनडे टीम पाकिस्तान की मैदान में उतरी है, तो किस बुनियाद पर आ गए हैं हुसैन तलत? ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर उनको आपने एशिया कप में जिस खेल का उन्होंने मुजाहरा किया, T20 स्क्वाड से ड्रॉप किया और उनको बरकरार उनको शामिल किया वनडे स्क्वाड में जी। और आज जब वो मैदान में उतरी है पाकिस्तान की टीम, तो एक ऐसा खिलाड़ी जो नाकाम रहा T20 फॉर्मेट में UAE में, पाकिस्तान में जब क्रिकेट होती है तो एक ऐसा खिलाड़ी जो बहुत कामयाब रहा पाकिस्तान में 3 T20 मैचेस में, और वो स्क्वाड का भी हिस्सा है और उसका भी किरदार वही माना जाता है जो कि हुसैन तलत का है। तो उस कामयाब खिलाड़ी को अच्छी कारकर्दगी का, जिनका नाम फ़हीम अशरफ है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैनेजमेंट ने आज ये एजाज़ के तौर पर बाहर बिठाया कि आप चूँकि इतना अच्छा खेलते हुए आए हैं, आप थोड़ा आज एजाज़ के तौर पर बाहर बैठकर मैच देखें। कि आप चीफ गेस्ट बुलाते हैं ना किसी को, किसी भी जगह पर 17 साल के बाद क्रिकेट हो रही है, तो फ़हीम अशरफ को आज एक तरीके से चीफ गेस्ट के तौर पर उन्होंने ड्रेसिंग रूम में बिठाया कि आप वहाँ से बैठकर मैच देखें। बट हाफिज़ साहब, फिर मैं ये सोचती हूँ कि हम ही तो कहते हैं कि क्यों आप मिक्सअप करते हैं फॉर्मेट्स को। एक फॉर्मेट की परफॉर्मेंस पे दूसरे फॉर्मेट में ना किसी को लाना चाहिए, ना एक फॉर्मेट की बुरी परफॉर्मेंस पे दूसरे फॉर्मेट से किसी को निकालना चाहिए। तो फिर ये तो हमारी बात में तजाद नहीं हो जाता? हाँ बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन किस बुनियाद पर हुई है? एक खिलाड़ी T20 फॉर्मेट में ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा करता है और उसको ड्रॉप करके वनडे में डाल दिया जाता है जी। ये आकिब जावेद साहब ने और उनके दोस्तों ने डाला है ना हुसैन तलत को। एक खिलाड़ी आपके सामने अच्छा खेलता हुआ आ रहा है, ठीक है, और उसने लाहौर से फैसलाबाद जाते हुए थक जाना है कि वो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हुआ है, विकेटें ले रहा है, ठीक है, क्या वो 4 ओवर या 10 ओवर ज़्यादा बेहतर कर सकता है या हुसैन तलत उससे ज़्यादा मौसर गेंदबाजी कर सकते हैं? क्या हुसैन तलत की ज़्यादा बेहतर, जब दो खिलाड़ियों को आप आमने सामने खड़ा कर लें, दोनों को, और दोनों के बारे में आप जो क्रिकेट के माहिरीन हैं उनसे पूछें कि आपके ख्याल में दोनों से कौन बेहतर है दोनों फॉर्मेट्स में, T20 में भी और ODIs में भी इस वक्त, ठीक है, तो लोगों का ख्याल जाएगा यार इसकी करंट फॉर्म भी बेहतर है, वाइट बॉल खेलते हुए आ रहा है, काफ़ी देर से पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहा है, अभी इसने आउट किए हैं, निचले नंबरों पर वो बेहतर बैटिंग भी कर सकता है, तो फिर उसी को जाना चाहिए ना। तजाद का ये मामला नहीं है, तजाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पैदा करता है। आज इन्होंने ना खिलाकर उसको खुद लोगों को मौका दिया ना बात करने का, तो आपकी सिलेक्शन सबसे ज़्यादा सवालिया निशान है इस वक्त, जिसमें कोई आपको मंतक नज़र नहीं आती, क्रिकेटिंग लॉजिक नज़र नहीं आती, और आप हर किसी को खिलाए चले जा रहे हैं, खिलाए चले जा रहे हैं, खिलाए चले जा रहे हैं। आप मिडिल ऑर्डर देखें, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, अगर यहाँ तक आप इसके बाद अगर किसी के ऊपर बात आ गई ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए किसी भी जगह पर, इवन फैसलाबाद में भी, और इसके अलावा भी। अगर आज इस टीम को देखते हैं ना, हसन नवाज भी अभी नाकाम होते हुए आए ना T20 फॉर्मेट से, स्टेबिलिटी नहीं थी नहीं ना, तो उस फिर तो वो भी ड्रॉप हो जाएं। तो ये सिलेक्शन करना प्लेयर्स की, उनकी सलाहियत को देखकर, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का काम है। अगर उनमें ये कंसिस्टेंसी ऑफ सिलेक्शन और स्टेबिलिटी ऑफ प्लेइंग 11 और क्लैरिटी ऑफ प्लेइंग 11, वाकई एक सवालिया निशान तो है कि क्यों, क्या वजह दिख रही है, कौन सा कॉम्बिनेशन ऐसा सेट हो रहा है, और कौन सा कॉम्बिनेशन हुसैन तलत के आने से सेट हो जाएगा मगर फ़हीम अशरफ के टीम में आने से नहीं होगा। दो के लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं दोनों अगर बात करें, मगर एक परफॉर्मर है और दूसरे परफॉर्मर नहीं है। बात की बिल्कुल सही है। आसिम कमाल साहब ने हमें ज्वाइन इन किया। आसिम साहब, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया तो मैं इनवाइट करने का। हाफिज साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अरसे बाद आपकी आवाज़ सुनाई दी भैया। आपको भी बड़े अरसे बाद ही देखा है। अल्लामा खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सो आसिम साहब, डिस्कशन हमारी प्लेइंग 11 से शुरू हुई कि हम ऑन पर्पस
पुश करके चेंजेस क्यों करते हैं जब हमें कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी दिखती है और हमें ये दिखता है कि हाँ जी एक प्लेयर जो कि अच्छी प्लेइंग फॉर्म में है उसको बेंच पे बिठा के उसकी वो प्लेइंग फॉर्म का हम फायदा नहीं उठाते और हम अलग से किसी और को फिर लाके जो है वो शामिल कर लेते हैं 11 में। सबसे पहले तो प्लेइंग 11 के हवाले से आपका क्या ख्याल है, एंड देन हम इस मैच पे फर्दर ऑन बात करेंगे जो इस वक्त जारी है। देखिए सवेरा, ये आज का इशू नहीं है, ये तो प्रीवियस काफी अरसे से ये सेटबैक चला आ रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को इतना नुकसान हुआ है। क्योंकि इनको खुद क्योंकि जब एक पॉलिटिकल उस चीज पे जो है जो अपनी वो करेंगे ना सिलेक्शन, तो ये इश्यूज आते हैं। एक प्रेशर आता है, एक प्लेयर रन कर रहा है या परफॉर्म कर रहा है तो दूसरे वाला जो बेंच पे बैठा हुआ है उसको अपनी सीट का इशू बन जाता है कि यार का अगर इसने परफॉर्म कर दिया तो मैं बाहर हो जाऊंगा। इसकी जिंदा मिसाल मैं आपको देता हूँ, जो अभी लास्ट मैच में T20 में लेफ्ट आर्म सलमान मिर्जा को खिलाया जी, तो शाहीन अफरीदी बेंच पे थे। इनको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है अपने दिल में ये चीज आई होगी कि यार ये परफॉर्म करेगा तो मेरी कहीं जगह ना खाली हो जाए। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये स्टेबिलिटी का जो है इश्यूज जो आते हैं कि ये प्रॉपर पाकिस्तान टीम में आज से नहीं है, काफी अरसे से चले आ रहे हैं। तो आपको देखें, जब इस तरह की सीरीज होती है, जब आप होम सीरीज खेलते हैं तो आप ठीक है नए लड़के जरूर ट्राई करते हैं, लेकिन आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करते हैं। कल को जब आप अपने वेन्यूज से आप आगे जाएंगे और मजीद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के यहाँ खेलते हैं तो आपकी कम से कम बेंच स्ट्रेंथ तो ऐसी होनी चाहिए कि जो इतनी कैपेबल हो कि अगर कोई आपका मेजर स्टार कोई अनफिट होता है या परफॉर्मेंस उसकी नहीं होती तो आप उसको रिप्लेसमेंट के तौर पे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ये बेंच स्ट्रेंथ को बनने ही नहीं दिया जाता क्योंकि हमारे स्टार्स को सबसे ज्यादा इश्यूज जो है ना पैदा हो जाते हैं कि यार अगर ये खड़ा हो गया तो मेरा क्या बनेगा। तो ये इश्यूज आज के नहीं, ये बहुत पुराने हैं। हाफिज साहब भी आपको सारी डिटेल बताएंगे। मैं प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करूंगी इस बात पे, इसलिए क्योंकि ये इनसिक्योरिटी गलत है क्या। हमारे यहाँ तो रोटेशन के नाम पे जिस तरह एक प्लेयर इंजर्ड होके भी बाहर जाता है और उसकी जगह कोई और प्लेयर आके अगर परफॉर्म कर देता है तो वो जो बेचारा इंजर्ड होता है उसको भूल जाते हैं सब। यही तो इश्यू, यही तो सिस्टम के फ्लॉज हैं जिनको पूरा करना है आपको, कि आप इतनी इनको सिक्योर करें अपने प्लेयर्स को कि यार आपको जब सिलेक्शन दी है। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो टीम में नहीं होते। ठीक है, बाहर से बुला के प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिए हैं उनको तो बुलाओ। शादाब खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ 2 साल से, वो टीम में क्या स्क्रीन पे ही नजर नहीं आते। तो ये सारी चीजें हैं ना, देखिए मैंने आपको जहां बोला ना, जहां से पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, ये चीजें होती हैं, तो फिर आप प्रेशर पे टीम बनाते हो, फिर आप खुल के कोई स्टांस नहीं ले सकते। आपको सिस्टम को अपना बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा और बहुत मेजर स्टेप, बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे। आप ये छोड़ेंगे कौन क्या है। क्रिकेट से बड़ा कोई स्टार नहीं है। आप परफॉर्म करोगे तो आप स्टार हो, जब परफॉर्मेंस नहीं है तो आप किस चीज की स्टार ही आपकी क्या कोई। आज देखें ना कितने स्टार आपके प्रीवियस जो है आए, परफॉर्मेंस दी, आज उनको कौन नाम लेता, कोई नहीं लेता। वो उस वक्त होता है जब किसी मैच में कोई ऐसा रिकॉर्ड बनता है तो आपको अपने प्रीवियस स्टार याद आते हैं, अदरवाइज तो कोई भी नहीं। जो कहते हैं ना, वो जो इन है वो जिन है। बिल्कुल। जो बाहर है वो बिन है। डस्टबिन से ज्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है।